पेड़ों की कटाई की जा रही है। आप देख सकते हैं, मेरे पीछे कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए कि पेड़ों को नीचे से ज़मीन से उखाड़ दिया गया है और जिस प्रकार से प्लॉटिंग की जा रही है यहाँ पे हर जगह प्लॉटिंग की जा रही है। परंतु आप देख सकते हैं जिस प्रकार से जंगल कट रहे हैं वैसे खेतों में से पेड़ों को भी उखाड़ा दिया जा रहा है। मैं इस वक्त मुबारकपुर के जोड़ के पास में ब्रिज के पास में खड़ा हूँ। कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाए वो ब्रिज यहाँ पे बस उसके नियर अबाउट 100 मीटर भी नहीं होगा, उसके पास में कम से कम 27 पेड़ों को काट दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस प्रकार से पेड़ों को काटा गया है। हमारे यहाँ जब यहाँ पे देखा गया तो कम से कम कॉलोनी काटने के लिए 27 पेड़ काट दिए गए हैं। अब हम इन सब चीज़ों को लेकर जो यहाँ के डीएफओ हैं पाठक साहब, उनसे भी चर्चा करेंगे और रेंजर हैं उनसे भी चर्चा करेंगे कि भाई यहाँ से पेड़ कब उठाए गए, कब परिवहन किए गए। इन सब मामलों को लेकर अब हम जो है परिवहन सर ये बताइए कि जहांगीराबाद उड़नदस्ता के द्वारा वर्तमान में जो अवैध जो लकड़ी कटाई होकर परिवहन होकर आती है उस पर क्या की जा रही है और आपके आने के बाद में कितने ट्रकों को पकड़ा गया है और कहां से अवैध लकड़ियां पकड़ाई हैं? अभी नाइट गश्त चल रहा है, डेली नाइट गश्त होता है, हमारा स्टाफ के साथ नाइट गश्त होता है और अभी ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं है। जो भी अवैध मतलब लकड़ी आती परिवहन होती है वो फॉरेस्ट की टीपी से भोपाल परिवहन होती है। अच्छा, तो अभी आप कितने दिनों से आप यहाँ पे पदस्थ हुए हैं, कितने दिनों में आप आने और आपके पहले जो अधिकारी थे उनके द्वारा भी टीपी से जो गाड़ियाँ आ रही थी उसको भी रिकॉर्ड दिया होगा और कितना क्या पैसा जब्त किया, कुछ बता पाएंगे? नहीं, हमारे पास जब ये रिकॉर्ड होता है कि जब हमारे यहाँ जब कोई केस पकड़ा जाता है, जो ट्रक जब्त होता है, तो उसके लिए हमारे वनमंडलाधिकारी द्वारा उस पर जुर्माना फाइन होता है। फाइन होने के बाद वो चालान मतलब डाक से बैंक में जमा हो जाता है। एक ट्रक मतलब एक अनुमान के तौर पे एक बड़े ट्रक में कितनी लकड़ी आती है और कितना क्या परिवहन किया जाता है? 10 घन मीटर करीब लकड़ी आती है। 10 घन मीटर पर, तो उस पर अगर आप लोग पकड़ते हैं तो उस पर क्या चार्ज करते हैं? उस पर चार्ज ये करते हैं कि लकड़ी का दूना जो लकड़ी होगी, जो मूल्य होगा, उसका हम दूना चार्ज करते हैं और इसके बाद में जो वाहन होता है उसको हम रास्ता करते हैं। अच्छा, रास्ता करते हैं, तो मतलब दुगना मतलब एक ट्रक में कितनी लकड़ी है? एक ट्रक में 10-12 घन मीटर। तो वो उसका एक घन मीटर में कितना क्या होता है? देखिए, लकड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी लकड़ी है, उसकी क्या कास्ट होगी। ऐसा नहीं सागौन अलग होगा, सतकट अलग होगा, उसमें सबका यूकेलिप्टिस वगैरह भी आप यूकेलिप्टिस भी हमारे उसमें आते हैं। मगर ये है कि अगर उसको हम पकड़ते हैं तो यूकेलिप्टिस का क्या रेट है घन मीटर के हिसाब से, अगर वो पकड़ाता है तो लकड़ी और वाहन रास्ता और एक अनुमानित एक ट्रक पे कितना 10-12 घन मीटर 10-12 घन मीटर होता है, तो मतलब एक अनुमानित के तौर पे कितना हो जाता है 10-12 घन मीटर के आसपास? एक ट्रक पे कितना पैसा हो जाता है टोटल? नहीं, वो लकड़ी के ऊपर कैलकुलेशन करके बता रहा हूं। जैसे अपन मान लें यूकेलिप्टिस की लकड़ी, तो उसका कितना हो जाएगा एक घन, मतलब एक ट्रक में कितना चार्ज होता है? उसमें लकड़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि लट्ठा है कि बल्ली है। अगर बल्ली होगी तो उसका रेट कम होगा, लट्ठा होगा। पेड़ की लकड़ी कटी हुई हो और उसमें लदी हुई हो तो उसमें कितना क्या? तो हम कैलकुलेशन करके बताएंगे आप। फिर भी एक अंदाज के तौर पे अपन पूछना चाहें तो बताना चाहें तो एक अंदाज के तौर पे मोटा मोटा कितना एक ट्रक में कितना पैसा जब्त होता है? नहीं, ट्रक में पैसा जब्त नहीं होता। हमारे यहाँ अगर 10 घन मीटर लकड़ी की जो कॉस्ट होती है वो कितनी होती है, उसके बाद में आप दोगुनी लगाते हैं तो वो टोटल कितनी? जैसे मान के चलो 50,000 के आसपास होता है या 60,000 के, 1 लाख? जैसे मान के चलिए कि लकड़ी की कीमत हमारे पास जो डिपार्टमेंट का फार्मूला है उसमें अगर उसकी लकड़ी की कीमत 50,000 होती है तो हम उसका डबल फाइन करते हैं। अच्छा, और लकड़ी को रास्ता कर लेते हैं। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कितनी गलती की है। तो आपके आने के बाद में ऐसे कितने ट्रक? नहीं, अभी तो नाइट गश्त चल रहा है और टीपी से लकड़ी आ रही है। टीपी से तो ये जो लकड़ियाँ जो लेके आते हैं वो क्या नगर निगम क्षेत्र की लकड़ियाँ रहती हैं जो जंगलों से काट के लाते हैं, क्या पंचायत की कहाँ की रहती है? नहीं, ये क्या होता है कि जैसे भोपाल के आसपास का जो क्षेत्र होता है तो वहाँ पे जो वो लकड़ी का किसान अपना आवेदन देगा, फिर वो राजस्व जो है और फॉरेस्ट दोनों मिलके उसका सत्यापन करेंगे। इसके बाद जो है उसको वहाँ से टीपी मिलेगी। पिछले दिनों आप लोगों के यहाँ से मुबारकपुर के पास से भी जो कुछ लकड़ियाँ यहाँ पे परिवहन कराई गई हैं, हमको जो सूचना मिली। हाँ, मुबारकपुर में मैंने कितने पेड़ थे टोटल? उसमें 12 पेड़ थे। 12 पेड़ थे। हमने जो मौके पे जाके देखा वो 27 पेड़ हैं उसमें वहाँ पे यूकेलिप्टिस के। नहीं, हमने देखा उसको 12 पेड़ है। कितने ट्रक परिवहन कराई? नहीं, उसमें कोई ट्रक परिवहन नहीं हुआ, पार्टी ने खुद ने अपने उपयोग में लिया है। अपने उपयोग में ले लिया है? अच्छा, आप लोगों ने उस पर कोई चार्ज नहीं किया? नहीं, उसको क्या होता है, ये राजस्व है। ये राजस्व क्षेत्र जो होता है वो मतलब ये लोग देखेंगे, या तो नगर निगम देखेगा, अगर राजस्व वाला है हम फॉरेस्ट का देखेंगे,
पेड़ काटने की अनुमति ली गई थी क्या उनके द्वारा? नहीं, सरपंच ने प्रमाण पत्र दिया ना, हमने जांच करने गए थे। हाँ। अच्छा, जमीन कहाँ की थी? नगर निगम सीमा में थी कि वो पंचायत में थी? अब वो पंचायत में है। नहीं, हमारे सूत्रों से तो वो नगर निगम के सीमा में है। अभी हम लोग कुछ दिनों पहले उसको विजिट करके आए थे। अच्छा, उसमें पंचायत में 15 दिन हो गए हमको विजिट करके आए, तो मतलब वहाँ पे नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आती है। उसमें सरपंच का प्रमाण पत्र है। अच्छा, सरपंच। अच्छा, जब नगर निगम सीमा की जमीन है तो सरपंच कैसे प्रमाण पत्र दे देगा, ये थोड़ा सा हो सकता है वहाँ सरपंच लगता हो, ग्राम पंचायत लगती हो। अच्छा, तो ऐसे कुल 27 पेड़ कटे हुए वहाँ हमने देखे हैं। हाँ, अब आप कह रहे हैं 10-12 पेड़ हैं। अरे 12 पेड़ हैं, हम देख के आए वहाँ। अच्छा, एक लाइन से लगे हुए हैं। हाँ। अच्छा, ये बताइए सर कि उसका परिवहन आपने ये आसपास में क्षेत्रों में जो आरा मशीनें चल रही हैं उनके यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं हुई है पेड़ों की जो है? मेरे को मौके पे लकड़ी नहीं मिली। हाँ। केवल वहाँ ठूट मिले। हाँ। और ठूटों का हमने मौका पंचनामा बनाया। अच्छा, तो वो लकड़ी कहाँ गई, कैसे गई? नहीं, हमें तो ये सूत्र वहाँ के जो लोग हैं आसपास के जो रहने वाले, उनने तो ये बोला कि यहाँ फॉरेस्ट वाले ऑफिस वाले आए थे, उन्होंने सब रास्ता करा के उनको भी परिवहन करा दिया, ऐसा वो लोग कह रहे थे। नहीं, ये सब गलत है। तो वो क्या प्राइवेट ज़मीन है जिसके पेड़ कटे थे? प्राइवेट ज़मीन है। तो क्या वो कोई कॉलोनी वगैरह कट रही है? हो सकता है। अच्छा, तो अब आपने यहाँ पे आप रहते हुए उड़नदस्ता ये जहांगीराबाद हुआ, गोविंदपुरा हुआ, यहाँ पे अवैध टीपी से जो लकड़ियाँ आ रही हैं उन पर कितनी क्या कार्रवाई करेगी? उन पे कोई भी अवैध नहीं आ रही है, सब वैध आ रही है। वैध आ रही है। और अगर अवैध आएगी तो कार्रवाई करेंगे। तो आपका परिचय दे दीजिए सर। दिनेश जोशी, यहाँ पे किस उड़नदस्ता भोपाल, हाँ। 1.5 माह से पदस्थ।